हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ करियर के बारे में। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है आप लोगों के लिए। बहुत से कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि करियर पर रीडिंग की जाए, इसलिए नवरात्रि भी चल रहे थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके लिए मैं करियर रीडिंग करूं। माँ के संदेश के रूप में आपको करियर रीडिंग में ये पता चल सकता है कि आपका करियर आगे आने वाले टाइम में कैसा हो सकता है, कहाँ पर आपको फोकस करना है, कहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं। क्योंकि जीवन में मुश्किलें होना बहुत आम बात है। मुश्किलों के बिना सफलता नहीं मिलती, और उन मुश्किलों का अगर हमें पहले पता चल जाए तो हम पहले से ही आगाह हो जाते हैं और हम तैयारी शुरू कर लेते हैं कि कैसे उन मुश्किलों को हमें फेस करना है, कैसे उनसे निकलना है, कैसे उनसे उबरना है। तो यहाँ पर आज की रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर है कि किस तरह से आप अपनी मुश्किलों से उबर सकते हैं और करियर में आगे निकल सकते हैं। यहाँ पर देवी माँ की दो तस्वीरें हैं। देवी माँ शक्ति का रूप है और आपको शक्ति प्रदान करती हैं। तो इन नवरात्रि में आपके लिए खास संदेश है देवी माँ की तरफ से कि आपको किस तरफ अपने करियर में फोकस करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। माँ की इन तस्वीरों के साथ आप कनेक्टेड हों, आपको लगेगा कि जैसे माँ आपको बता रही हैं, माँ आपको सुना रही हैं, माँ आपसे बात कर रही हैं। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आप लोगों को टैरो कोर्स की डिटेल के बारे में बता देती हूँ। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो ये ग्रुप आपके लिए फिर से शुरू किया जा रहा है। आपके लिए आने वाले कुछ ही दिनों में ये ग्रुप शुरू हो जाएगा, तो इसलिए आपको इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है और इसकी डिटेल लेनी है ताकि आप भी इस विधा को सीख सकें, इस साइंस के बारे में जान सकें। टैरो इंट्यूटिव साइंस है और आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टैरो के माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं, आप दूसरों की ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं, आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, आप दूसरों की काउंसलिंग कर सकते हैं, आप अपने घर परिवार के लोगों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टैरो एक तरह से आपके लिए मेंटोर का काम करते हैं। अगर आपको जीवन में कभी भी ऐसा लगता है कि कहीं पर आप स्टक हैं, फंसे हुए हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो वहाँ पर आप इस रास्ते के ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं। टैरो को सीखने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल लें, उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की रीडिंग के बारे में। अगर आपने माँ दुर्गा की इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग अब आपकी होने वाली है। करियर में आपको क्या करना चाहिए। पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, 3 ऑफ स्वॉर्ड और इसके साथ है 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ स्वॉर्ड और है 2 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, वो है एयर एलिमेंट और दूसरा है अर्थ एलिमेंट। तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, पाइल नंबर 1 अगर आप इस पाइल को चुनकर यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आपको अपने विचारों पर नियंत्रण करना चाहिए। आपके विचार बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सोचते हैं आप अपने धन को कमाने के लिए बहुत ज़्यादा ही विचारों में डूबे रहते हैं। बहुत सी चीज़ें आपके मन में चलती रहती हैं, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या कब आपने करना है, बहुत सारी प्लानिंग्स आप करते रहते हो। पर यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी आपसे कि आप शायद जिस भी जॉब में हैं या जिस भी बिज़नेस में हैं, 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ स्वॉर्ड ये दिखाता है कि आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। आपको लगता है जो चीज़ें आप कर रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है। हालांकि मुझे ये भी लगता है पाइल नंबर 1 कि आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हो। 2 काम मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग 3 काम भी कर रहे हों पर उनको सेटिस्फैक्शन मिल नहीं रही, उनको उतना नहीं मिल रहा जितना वो चाहते हैं। आप लोग बहुत सारी मेहनत करते हो, काम करते हो, बहुत सारी चीज़ों को प्लान करते हो, सोचते हो, सारा दिन अपने पैसों के बारे में प्लानिंग करते हो। तो आपके लिए यहाँ पर देवी माँ का ये संदेश है, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखा रही हैं कि आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये समय है मूव ऑन करने का। हो सकता है कि आपकी ट्रांसफ़र कहीं हो रही हो सकता है कि बिज़नेस में आपसे माँ कहना चाहती हैं कि आगे मूव ऑन करें। शायद ये आपके लिए नहीं है और जो उन्होंने आपके लिए तय किया है वो आगे है। तो इस समंदर से जाता हुआ व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है जो अपनी तलवारों के साथ आगे बढ़ रहा है और साथ में उसका घर परिवार भी है। तो मुझे यहाँ पर ट्रांसफ़र के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। द चैरियट, 6 ऑफ स्वॉर्ड ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं मूव ऑन करने का समय है, बदलाव का समय है। तो आगे जाकर ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। आपके आगे जाकर ये बदलाव जो है वो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। साथ में यहाँ पर 2 कार्ड्स और हैं, 3 ऑफ पेंटिकल है, 2 ऑफ पेंटिकल है।
यहाँ पर ये थ्री ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि आपने जो जो काम किए हैं अभी, वो आपके स्किल्स के ऊपर नहीं थे। अब आप वो करें जो आपके स्किल्स हैं, जो आपके अंदर की प्रतिभा है, उसको निखारने का समय है। जब आप उसे लोगों को दिखाएंगे तो लोग भी खुश हो जाएंगे। आप अपनी प्रतिभा को जब लोगों के सामने रखेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि आपका कैलिबर कितना बड़ा है, आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप में कितनी आंतरिक शक्ति है जिसका प्रदर्शन अभी तक आपने किया नहीं था। द चैरियट और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड यही दिखाते हैं कि ये आंतरिक शक्ति जो अभी तक दिखाई नहीं थी, अब दिखाने का समय है। आपको अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहिए और ये प्रतिभा आप कहीं और जाकर दिखा सकते हैं। आप अपने घर से निकलें, बाहर निकलें, या अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसे बदलें, या आप ट्रांसफ़र होकर जाना चाहते थे, अभी तक आप उसको ले नहीं पाए थे, आपको लग रहा था कि घर परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा, आप कैसे ट्रांसफ़र को ले सकते हैं, तो ज़रूर मूव ऑन करें। कभी कभी हम स्टक हो जाते हैं एक जगह पर, हमारी एनर्जी उतना अच्छे से काम नहीं कर पाती, हम अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो प्लानिंग्स आपने की हैं उसे इम्प्लीमेंट करने का समय है। आप मूव ऑन करें और आगे अपनी प्रतिभा को दिखाएं। और इसके साथ साथ यहाँ पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड भी ये दिखा रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, आप शायद उतना ज़्यादा ले नहीं पा रहे जितना आपने इन्वेस्ट किया है। दूसरा, देवी माँ आपसे ये भी कहना चाहती हैं, वो आपको ये भी संदेश देना चाहती हैं कि थ्री ऑफ स्वॉर्ड जैसे आपको दिख रहा है कि स्ट्रगल्स बहुत सारी हैं। स्ट्रगल्स क्यों आती हैं हमारी ज़िंदगी में? वो इसलिए आती हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस भी गेन करना होता है, और वो हम तभी गेन कर पाते हैं जब हम ठोकर खाते हैं। तो ये ठोकर उसी का ही एक हिस्सा है, इसे एक्सपीरियंस करना समझ लीजिए। आप इसे ये मत समझें कि हमने इतना कुछ किया, हमें कुछ नहीं मिला, आपने एक्सपीरियंस गेन किया है। एक बात और यहाँ पर आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अपने कोई भी बिज़नेस से रिलेटेड काम जो है वो इमोशंस में आके नहीं करने चाहिए। इमोशनली ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करें और दिल से सोचने की बजाय हमेशा हमेशा प्रैक्टिकल होकर कोई भी बिज़नेस रिलेटेड या जॉब रिलेटेड आप फैसला करें। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों का फैसला करते हो तभी आप एक डिसीजन ले पाते हो, और तभी आपका डिसीजन माना जाता है और उसे फर्म कहते हैं। तो इसलिए अगर आप फर्म डिसीजन लेना चाहें तो आपको दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना होता है। बिज़नेस में दिल की कोई वैल्यू नहीं होती। और बात जो आपके लिए एक एडवाइस हो सकती है वो ये है कि थ्री ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि एक टीम वर्क के साथ काम करने की कोशिश करें। अपने साथ जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उन पर विश्वास रखने की कोशिश करें और उनके हुनर को आप भी इस्तेमाल करने की कोशिश करें। वो आपको अपना हुनर दिखाने के लिए आए हैं तो आप उनको उस तरीके से देखें। आप उनके साथ इमोशनल कनेक्शन मत बनाएं, आप उनके साथ प्रैक्टिकल रहकर काम करें। जितना प्रैक्टिकल आप रहेंगे उतना ही ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, अपने काम पर उतना ध्यान दे पाएंगे और अपने काम का उतना ही ज़्यादा आप आउटपुट ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी एडवाइजेस है। पायल नंबर 1, अगर आप 2 काम को संभाल रहे हो तो थोड़ा मैनेज करके चलें चीज़ों को। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, दिल पर बात ले लेते हैं। आपकी ये बहुत बुरी आदत है कि आप कोई भी फैसला हो, वो बिज़नेस का हो, वो जॉब का हो, आप दिल से करते हैं, तभी आप वहाँ पर फेल हो जाते हो। तो इस बात को ज़रूर समझें कि जो भी फ़ैसला आपने लेना है वो आप भावनाओं में बहकर नहीं लें, स्ट्रॉन्ग होकर लें, ज़्यादा मन पर बोझ डालकर मत लें। और द चैरियट ये भी दिखाता है कि आप में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, आप में बहुत शक्तियाँ हैं मुश्किल स्थितियों को पार करने की, मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की और हंसकर आगे मूव ऑन करने की। तो इनका इस्तेमाल करें, जो आपकी प्रतिभाएं हैं, जो आपकी अंदर स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है, और जो आप कर सकते हो उस पोटेंशियल को इस्तेमाल करें। आप ये मत सोचें कि लोगों ने आपको ये कह दिया, आपका ये काम नहीं चला, आपका वो काम नहीं चला, आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया। आप अपनी बेहतरीन देने की कोशिश करें। जब आप किसी को अपना बेहतरीन देते हैं तो उसका आउटपुट ज़रूर आता है, और डेस्टिनी अपने आप चेंज होने लगती है जब आप अपनी प्रतिभा को किसी के सामने रखते हो। एक और एडवाइस मैं आपको देना चाहती हूँ पायल नंबर 1, वो ये है कि आप अगर किसी की बात से हर्ट होते हो तो कभी कभी आप तीखा बोलते हो। आप दूसरों को जब तीखा बोलते हो तो वहाँ पर आपकी सारी स्थितियाँ इम्बैलेंस हो जाती हैं। लोग आपको गलत समझ लेते हैं और आपके बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। आप गलत इंसान हैं, उनके बारे में आपकी जो राय है वो गलत है।
लोग आपके बारे में ऐसी कुछ धारणाएं अपने मन में रख लेते हैं, तो जिसके कारण आपका बिजनेस भी सफ़र करता है, आपकी जॉब भी सफ़र करती है और आपको मुश्किलें ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपको मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप मौन रहना सीखें। मत आर्ग्यू करें किसी के साथ भी, मत बोलें किसी के साथ इस तरह से कि लोगों को आपकी बात बुरी लग जाए। आप दिल के जितने भी साफ़ हों, पर जब आप किसी के साथ बुरा बोल देते हैं तो फिर आपकी सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो इसलिए इसका ध्यान ज़रूर रखें अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 चीज़ें आपको बताऊँगी, एक तो लोगों के साथ कोऑपरेट करके चलें और दूसरा अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करें अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं करियर में। और आपके लिए जो करियर अच्छे रह सकते हैं, वो किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड करियर अच्छे रह सकते हैं, किसी भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड करियर अच्छे रह सकते हैं। जो लोग भी यहाँ पर अपने करियर की तलाश में इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, आपको मैं ये बता सकती हूँ कि आपके लिए कौन-सा करियर चूज़ करना अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर में जाएँ, वो आपको अच्छा आउटपुट दे सकता है और इस के साथ आप अपने स्किल्स पर काम कर सकते हो। जो भी आपके अंदर आपकी प्रतिभा है, उसके ऊपर काम कर सकते हो, वो कोई भी हो सकती है। पर यहाँ पर आर्ट की जो लाइन्स हैं, वो आपके लिए सही नहीं रहेंगी इतनी ज़्यादा। तो इसलिए आप इन लाइन्स में काम करेंगे तो बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। आपके करियर के लिए जो मैंने यहाँ पर बताया है, उन चीज़ों पर अगर आप फ़ोकस करते हो, तो आप कुछ भी कर रहे हो, जॉब, बिज़नेस कुछ भी कर रहे हो, आपको रिज़ल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। तो देवी माँ का आशीर्वाद समझकर, उनकी एडवाइस समझकर आप इन बातों पर गौर ज़रूर करें, क्योंकि जीवन को चलायमान रखना और बहुत अच्छे आउटपुट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तब हम अपनी पोटेंशियल का सही इस्तेमाल कर पाते हैं और सैटिस्फैक्शन भी हमें तभी मिलती है। तो आज की रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो, करियर के लिए कुछ भी सुझाव आपको मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका इस रीडिंग को देखने के लिए धन्यवाद। अब बात करते हैं पायल नंबर 2 की। पायल नंबर 2, अगर आपने देवी माँ की इस पिक्चर को चूज़ किया है, तो आपके लिए आपका करियर कैसा होने वाला है, कहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है, चलिए एडवाइस लेते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं और जानते हैं आपके लिए जो एनर्जीज आई हैं उनका क्या मतलब है। द मून, द मैजिशियन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसके साथ है टेम्परेंस, द वर्ल्ड और है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। तो सबसे पहले तो आप अपनी कन्फ्यूजन को दूर करें। आपके मन में जो दुविधाएं चलती हैं, जो मन में परेशानियां चलती हैं, आप उनको दूर कीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसमें सब स्किल्स हैं, जो सब कुछ कर सकता है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत पेशेंस के साथ, बहुत हार्डवर्क के साथ किसी भी चीज़ को पाने की क्षमता रखता है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो द वर्ल्ड कार्ड दिखाता है कि कुछ बड़ा सोचते हो। द मैजिशियन और द वर्ल्ड, 2 मेजर अर्काना कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आप छोटे से सेटिस्फाई नहीं होते हो। आप बहुत पेशेंस के साथ चलते हो, पर जब आपको रिजल्ट नहीं मिलते तो आप बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाते हो। आपको लगता है ज़िंदगी कैसे कटेगी, क्योंकि आप बड़ा करना चाहते हो। आप जीवन में अगर आए हो तो बड़े की उम्मीद लेकर आए हो। आपको लगता है कि दुनिया को नहीं बदला तो क्या बदला। तो इस तरह की एनर्जी आप लोगों की है और आप बदलना चाहते हो दुनिया को, बहुत एफर्ट करते हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, जिसकी वजह से कभी कभी डिमोरलाइज बहुत ज़्यादा होते हो जब रिज़ल्ट नहीं आते। पर पेशेंस रखें, आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि आप में ही वो शक्ति भी है जो पेशेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए कहती है। शॉर्टकट नहीं होता जीवन में कुछ भी सक्सेस का, इसका ध्यान रखकर अगर आगे बढ़ेंगे तो कभी आपको नहीं लगेगा कि आप असफल हुए हैं। पायल नंबर 2, अगर आप इस पायल तक पहुँचे हो तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि हमेशा अपने लिए बड़ा प्लान करें। आपकी एनर्जीज़ भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। आपको घबराना नहीं चाहिए इस बात से कि आप बड़ा कैसे कर सकते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये दिखाते हैं कि आप में बहुत ऊर्जा है, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत पैशनेट हैं। आपकी जो ये फायर एनर्जी है, इसको आप इस्तेमाल करें भरपूर रूप से। आपको रिजल्ट ज़रूर आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे। रिजल्ट आपको आपके करियर के लिए ज़रूर मिलेंगे। जितना आप एफर्ट करेंगे उससे कहीं ज़्यादा मिलेंगे। तो कंफ्यूज मत हो कि क्या किया जाए। जो आपकी पोटेंशियल है, जो आपने सोचा है, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आपने अगर किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सोचा है तो भरपूर तरीके से आप अपने फोकस को इकट्ठा करें, कंसंट्रेशन के साथ एक जगह पर काम करें। आपकी पोटेंशियल का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आप में एक प्रॉब्लम है कि आप पेशेंस थोड़ा कम रखते हो। अगर आप पेशेंस के साथ चलो तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो। आप में एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से आप हर चीज़ को क्विकली करना चाहते हो। ये आप में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप हर काम को क्विकली
करके आगे बढ़ जाना चाहते हो और सोचते हो कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये एक वीकनेस है आपकी। इस वीकनेस को आप जितना भरपूर रूप से भर लेंगे, उतना ही आप कामयाब हो जाएँगे। तो पेशेंस रखें, स्लो चलें और चीज़ों को एक तरह से बैलेंस करके चलेंगे तो ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। आप मैजिशियन हैं, नो डाउट, आप में हर स्किल है, हर चीज़ को करने की ताकत है, हर क्षमता है, मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को। तो अपनी उन प्रतिभाओं का, अपनी उन पोटेंशियल्स का इस्तेमाल करें और देखेंगे कैसे सक्सेस होता है आपका जीवन। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि लोग आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, इसका फ़ायदा लोग उठा लेते हैं। लोग आपको बहुत सी बैकबाइटिंग करते हैं, लोग आपकी पीठ के पीछे बातें करते हैं, आपको परेशान करते हैं। हो सकता है जॉब में जो लोग हैं उनके लिए ऐसा हो रहा हो या आपकी प्रतिभा को वो आगे नहीं आने दे रहे हों। आप में बहुत पोटेंशियल है, उनको पता है इस बात का और वो आपके पीछे बातें करके बॉस को अपने पक्ष में करके आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आपके साथ हमेशा चलता रहता है। पर आप 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में हो। आप ऐसे इंसान हो जो हर्ट होकर भी स्टैंड लेते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो हर्ट होकर भी खड़ा है। वो जानता है कि आपकी खुद की पोटेंशियल क्या है, आप कभी गिर नहीं सकते हो। आप एक ऐसी एनर्जी के इंसान हो जो टूट सकता है पर गिर नहीं सकता। आप टूट जाओगे, मर जाओगे, बिखर जाओगे पर खुद को नीचे नहीं गिराओगे क्योंकि आपका जो अहम है, आपकी जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा है। आप जब सही का साथ देते हो, आपको पता है कुछ सही है, तो आप कभी नहीं ये कहते हो कि आपने गलत किया है। तो लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। लोग इसको गलत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। लोग इसको गलत तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानियाँ होती हैं। देवी माँ यहाँ आपसे कहना चाहती हैं कि घबराएं नहीं। जब ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना होता है तो मुश्किलें भी बड़ी बड़ी होती हैं, तो इसलिए घबराना कभी भी नहीं है। आपको पता है कि आपको तो मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी क्योंकि आप कुछ बड़ा करने के लिए दुनिया में आए हैं। तो करें, उन मुश्किलों को फेस करें, पेशेंस रखें, अपनी कन्फ्यूजन को दूर रखें और जो करना चाहते हैं बस उस पर फोकस करके आगे बढ़ जाएं। करियर आपके लिए बहुत ब्राइट है, आपके लिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और आप उसे अचीव कर लेंगे। द म्यूजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस और इसके साथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि द वर्ड की एनर्जी में पहुंचना मुश्किल नहीं है। ज़रूर आपको मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी, स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ेंगी, पर आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पर बिज़नेस की या जॉब की बात करूँ तो अगर आप जॉब करना चाहते हो तो किसी ऐसे फील्ड में करें जहाँ पर कम्युनिकेटिव फील्ड हो जो, या आपको अपनी पोटेंशियल दिखाने का जहाँ पर मौका मिले, आप भरपूर रूप से अपनी एनर्जी को दिखा पाएँ या लगा पाएँ क्योंकि आप बैठने वाले इंसान नहीं हो, बैठने वाले काम आपको पसंद नहीं हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हो और कुछ एनर्जेटिक ही करना चाहते हो, तो आपको ऑफिस वर्क पसंद नहीं होगा मुझे लगता है और आप ज़्यादा ऑफिस वर्क करने में विश्वास नहीं रखते होंगे, आपको घूमने फिरने वाला काम पसंद होगा। आप बहुत ज़्यादा ही एक ऐसे पर्सन हो जो रूल्स पर काम करना चाहते हैं। आप चाहते हो कि आपके रूल्स को माना जाए, उसे समझा जाए, उसके अकॉर्डिंग दूसरे लोग काम करें। तो आप कुछ ऐसा काम ट्राई करें जहाँ पर आप खुद बिज़नेस कर सकें, या आप बिज़नेस में कुछ ऐसा करें जिस पर आपको लगे कि आप अपने रूल्स बना सकते हैं, आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं क्योंकि वही आपके लिए सही रहेगा। अदरवाइज़ फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो जॉब ऐसी हो जहाँ पर आपको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़े, लोगों से अपनी बात कहनी पड़े और उनको अपनी बात समझानी पड़े और वो आपकी बात को मानते हों। तो ऐसी कुछ जॉब आप कर सकते हो, जैसे मोटिवेशन दे सकते हो, किसी को मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हो। ऐसा करने से भी लोगों को आप अपनी बात को समझा सकते हो और वर्ल्ड वाइड आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, ऑनलाइन काम कर सकते हो, लोगों की काउंसलिंग कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा आपके लिए रहेगा बिकॉज़ यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत है और आप जितना दूर तक अपनी एनर्जी को बिखेरेंगे उतना ही आपकी पोटेंशियल नज़र आएगी और उतना ही आपको उसकी आउटपुट नज़र आएगी। तो इस तरह से ये थी हमारी करियर रीडिंग और देवी माँ का खूबसूरत संदेश कि वो आपको क्या कहना चाहती हैं, आपको किस तरफ वो लगाना चाहती हैं, आपकी एनर्जी को वो किस तरह से यूटिलाइज़ करवाना चाहती हैं। तो अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपको कैसी लगी। ऐसी ही रीडिंग्स आपके साथ शेयर करूंगी आने वाली वीडियोस में। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का इस रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।